सेम टाइम कुछ स्टॉक्स जो अच्छी स्ट्रेंथ दिखा रहे हैं, जिनकी हम बात कर भी रहे हैं, कैपिटल गुड स्पेस, पावर स्टॉक्स क्या वापस आ रहे हैं? थोड़ा सा सिक्लिकल तो चल रहा है, पावर स्टॉक्स में पीछे प्रॉफिट बुकिंग थी, क्या पावर ग्रिड, एनटीपीसी, इन स्टॉक्स पे एक बार के लिए नजर रखनी चाहिए कुछ? देखिए काफी साइडवेज हो गए हैं थोड़े समय से। जो मूवमेंट आया था उसके बाद थोड़े साइडवेज हो गए हैं, बट मुझे लग रहा है कि ये कंसोलिडेशन फेज है। दे गेटिंग रेडी फॉर द नेक्स्ट लेग ऑफ अप मूव। तो मैं कहूंगा ट्रेडिंग के लिहाज से इसे ना लें, थोड़ा पोजिशनल बेट इनमें लें तो आप बिल्कुल इसमें एंट्री कर सकते हैं। एनटीपीसी ने अच्छा खासा बेस बनाया है, 160 के जो जोन्स हैं इसके आसपास, और उनके ऊपर ही कंटिन्यूसली ट्रेड कर रहा है। तो मेरे हिसाब से एनटीपीसी एक स्टॉक है जिसपे आप ध्यान रख के चल सकते हैं। फ्रेश एंट्री ले तो 160 का स्टॉप लॉस लेके चलें। पहला टारगेट यहाँ पे 172 और दूसरा टारगेट जो है ये 178 का निकल के आ रहा है। बट ध्यान रहे दीज स्टॉक्स यूजुअली डोंट शो दैट काइंड ऑफ स्पर्ट जो हमने कुछ समय पहले देखा। परहैप्स दैट वाज वन ऑफ। तो ग्रेजुअली ही सही, बट ये स्टॉक्स ऊपर जा सकते हैं। तो पोजिशनल बेट के हिसाब से ले, दैट विल बी अ बेटर ट्रेडिंग स्ट्रेटजी फॉर दीज स्टॉक्स। से भी एक पूरा स्पेस है जिसे डिस्कस करना चाहेंगे। मयूरेश, अगर आप क्यूएसआर स्पेस को देखें, रेस्टोरेंट ब्रांड एशिया, इसके नंबर्स वीक आए, इंपैक्ट क्लियरली दिख रहा है, जुबिलेंट के नंबर्स वीक आते हैं, आज दिव्यानी इंटरनेशनल के भी नंबर्स हैं, और इनफैक्ट इस पूरे स्पेस में देखें तो मार्जिन प्रेशर तो अब भी दिख ही रहा है। कैसे इस स्पेस को अप्रोच करना चाहिए, जबकि ऑन द कॉन्टेरियन आप अगर नंबर्स के लिहाज से भी देखें तो जितने भी ट्रैवल इंडस्ट्री के नंबर है, होटल इंडस्ट्री के नंबर्स है, वहां अच्छे आ रहे हैं, वहां नंबर स्ट्रॉन्ग आ रहे हैं, लेकिन ये जो एफएनबी सेगमेंट है, क्यूएसआर सेगमेंट है, इस पर एक हिट दिख रहा है। नहीं, I think कुछ companies within this sector have obviously taken a big hit. Jubilant के जैसे numbers आए थे, काफी निराशजनक थे. But out of the space, I think अगर मैं restaurant brand एशिया की बात करूं, Jubilant या Westlife Food, I think Westlife Food के numbers at least as a stack up, आज दिव्यानी के numbers आने हैं, तो अब तक के जितने QSR थीम बेस्ड स्टॉक्स के numbers आए, वहां पे I think Westlife के numbers अच्छे रहे। आई थिंक जो लाइक फॉर लाइक ग्रोथ है, दैट हैज बीन रीजनेबल एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। जो उनके नए प्रोडक्ट लॉन्चेस हैं, दैट इज शोइंग सिग्निफिकेंट साइंस ऑफ इम्प्रूवमेंट। जितनी रैंप अप हुई है स्टोर्स में, जो ये कहते हैं आई थिंक टोटली डिफरेंट स्टोर एक्सपीरियंस, और जैसे ये एक्सपैंड कर रहे हैं पूरी ऑफरिंग्स, बोथ फ्रॉम अ प्रोडक्ट एंड एन एक्सपीरियंस पर्सपेक्टिव, प्लस द प्राइस पॉइंट्स एट व्हिच दे आर ऑफरिंग डिफरेंट मेन्यूज अक्रॉस द डे, तो कहीं ना कहीं आई थिंक एक थोड़ी वैरायटी मिल रही है। इनके जो स्टोर्स हैं यहाँ पे फुटफॉल्स ठीक ठाक इंप्रूव हो रहे हैं, जो शायद मिसिंग रहे हैं इन नंबर्स लाइक रेस्टोरेंट एशिया या इवन जुबिलेंट फूड्स। तो अगर स्टैकअप करना हो, मुझे लगता है प्योरली बेस्ड ऑन नंबर्स, आई थिंक वेस्टलाइफ के नंबर्स हैव बीन रिलेटिवली बेटर इन दिस स्पेस, बट दिस स्पेस जनरली प्रियंका शुड डू वेल. Urban consumption picking up, asset light model being followed in semi urban areas as well. और यहाँ पे हमने देखा है जो डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग पैटर्न्स है, ये अच्छे खासे इंप्रूव हो रहे हैं. लॉट ऑफ मैनेजमेंट्स, अगर आप एफएमसीजी देखें या अदर कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी कंपनीज देखें, आर एक्सपेंडिंग इन टियर 2 टियर 3 सिटीज इन एन एसेट लाइट मॉडल. तो कहीं ना कहीं आई थिंक गोइंग फॉरवर्ड वॉल्यूम ग्रोथ ठीक ठाक रहेगी, एंड देयरफॉर दिस स्पेस लुक्स वेरी वेरी इंटरेस्टिंग फ्रॉम अ कंजम्पशन पॉइंट.